संसदीय सीट पर भाजपा की शिकस्त नौकरशाही और स्थानीय पार्टी नेताओं की वजह से। मल्टी न्यूज की ग्राउंड जीरो से अब तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट। अयोध्या नगरी भगवान श्री राम की नगरी कहते हैं, जिसके पावन नाम से न जाने कितने भाव सागर से पार हो गए, तो जाने कितनों को उनकी मंजिल हासिल हुई। अगर मोदी की तीसरी बार केंद्र में सरकार की बात करें तो उसकी भी नैया के खिवैया अयोध्या नगरी रही है, जिसके नाम पर मोदी की पार्टी ने वोट मांगा और लगभग 500 साल बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का सपना साकार करके दिखाया। लेकिन बावजूद इस सब के अयोध्या संसदीय सीट मोदी की पार्टी यानी भाजपा हार गई। अब इसकी असल वजह क्या थी? देखिए अयोध्या के ग्राउंड जीरो से मल्टी न्यूज के संवाददाता विशाल श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। 4 जून के रिजल्ट आए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन एक ऐसी सीट जिसकी चर्चा यही नहीं पूरे देश में है। जी हाँ, वो है अयोध्या की सीट, जहाँ से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। हर कोई बीजेपी की हार की वजह जानना चाहता है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो किसी भी माध्यम से, यह जानना चाहता है कि आखिर बीजेपी की हार का कारण क्या था। हम यहाँ के अयोध्या के मतदाताओं के पास आ पहुँचे हैं और उनसे यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण था जिस वजह से बीजेपी की हार हुई। क्या मोदी योगी को इंसान पसंद नहीं कर रहा था या फिर यहाँ के प्रत्याशी को? आइए हम अयोध्या के मतदाताओं से बात करते हैं कि क्या कारण था बीजेपी की हार का। जनता यहाँ का जो है, जो प्रत्याशी यहाँ के हैं, थोड़ा उन पे जो है अपना भड़ास निकाला है। और बाकी भाजपा सरकार का काम यहाँ पर बहुत हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आरी बगल क्षेत्र में चले जाइए, शहर घूम लीजिए, राम मंदिर का मुद्दा लीजिए, कोई भी हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा सरकार का यहाँ पर काम बहुत अच्छे से हुआ है। बहुत, और यहाँ की जनता बस थोड़ा ही आवारा पशु जो हैं, और उसके बाद यही जो है वैकेंसी को लेकर जो आज के युवा हैं, इसी सब की वजह से थोड़ा बहुत चुनाव में प्रभाव पड़ा। बाकी वोटिंग तो हुआ ही है भाजपा की ओर से। अच्छा, हम तो अभी बहुत कुछ बाकी हैं और सरकार करेगा भी, ये भी मानना है यहाँ की जनता का। और यहाँ का जनता के दिल में राम बसे हैं। और जहाँ तक ये भी मेरा मानना है कि सरकार अगर किसी को जनता यहाँ का मानता है तो भाजपा ही मानता है। तो जो है थोड़ा चलते चलाते जो है रास्ता बदल दिए हैं। देखिए सर, जहाँ तक बात विकास की है या अयोध्या के डेवलपमेंट की है, तो ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। कोई भी अनजान व्यक्ति या जो यहाँ का स्थायी निवासी है, वो इस चीज़ को देख के बाकायदा स्पर्श कर सकता है कि अयोध्या में पिछले 5 साल में डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी अच्छे हद तक जो है विकास हुआ है। परंतु बीजेपी जो यहाँ का लोकल मुद्दा है, जो यहाँ के ग्रामीण मुद्दा है, उन मुद्दों पे बीजेपी जो है पूरी तरीके से विफल रही, जिसके कारण वह बीजेपी को यहाँ पर शिकस्त झेलनी पड़ी। जहाँ तक मेरा मानना है तो ग्रामीण के क्षेत्रों में, जैसे मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, हमारी विधानसभा में खुद की आवारा पशुओं का काफ़ी बड़ा संकट है। किसान जो है खेती करने में बिल्कुल असमर्थ हैं। उनका खास कारण, मेन वजह यही आवारा पशु हैं। उनके वजह से जो है तो किसानों को खेती करने में काफ़ी संकट का सामना करना पड़ रहा है। क्या कि तो जाहिर सी बात है कि अब योगी मोदी के चेहरे तक जहां बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे की बात जहां तक है, वहां तक काफ़ी हद तक आपने देखा कि अयोध्या में वोट मिला भी। ऐसा नहीं है कि ये कहा जा जाए कि नहीं अयोध्या में वोट नहीं मिला, परंतु काफ़ी जो है तो नाराज़गी यहाँ के चेहरे पर भी थी। जो माननीय यहाँ के सांसद जी थे, उनसे जनता की नाराज़गी रही होगी। उसके बावजूद जो सामने सपा से जो प्रत्याशी थे माननीय अवधेश प्रसाद जी, वो जो है तो काफ़ी अच्छे और कुशल नेता रहे हैं। 6 बार के विधायक रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा से। उसके बावजूद जो है तो उन्होंने काफ़ी हद तक जो है बढ़ चढ़ के चुनाव प्रचार में भी पूरा दमखम लगाया, जिसके कारणवश उन्होंने जनता को जो है तो अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य किया, और जिसके कारण समाजवादी पार्टी को और गठबंधन की सरकार को बावजूद अच्छा वोट मिला। यहाँ ये कारण भैया यही है कि यहाँ के सांसद विधायक कभी गरीबों की तरफ देखने नहीं आए। उनके मोहल्ले में कभी उनसे राय मशवरा भी नहीं लिया, न उनकी परेशानी जानने की कोशिश की। कितना दिन पानी की किल्लत रही हम लोगों को, सड़क अलग खोदी है हम लोगों की तरफ, गली गली सब बेकार है, चलना दूभर हो रहा है। एक गली में अगर घर जाना हो तो आधा घंटा लग जाता जाने में। इसी सब वजह से जो है लोग परेशान हो के जो है यहाँ पे वोट नहीं दी। नहीं, सरकार से कोई नाराज़गी नहीं ना। योगी मोदी सब काम अच्छा कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ के सिर्फ नेता जो है लोगों को
लोगों की परेशानी नहीं जानना चाहते। विकास तो अच्छा हुआ, यहाँ सब कुछ सही था, लेकिन लोगों का जो घर मकान टूटा उससे लोग परेशान हो गए, उनका मुआवजा भी सही नहीं मिला और नेता वहाँ पे झांकने तक नहीं गए, ना उन्हें उनकी परेशानी जाने। जी कभी नहीं मिले हम लोगों को, ट्राईसाइकिल तक नहीं वो अपने हाथ से वितरण किए। आप लोग यही एक ही साइकिल से चल रहे हैं, बैटरी रिक्शा हम लोगों को नहीं मिला। हम लोग जब भी उनके पास लेने गए तो वो कह रहे हैं कि जो है अभी बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बीजेपी का हार का कारण यही है। इसके सबसे कारण तो कई हैं। एक तो जो आवारा जो पशु हैं ये खेती खा ले रहे हैं, लोग तार लगाते तो भी, और सारी खेत को बचाने के लिए बहुत सारी किसान हैं, हम भी किसान हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बच नहीं रहा है। योगी और मोदी के राज में बच नहीं रहा था। दूसरा मुद्दा ये है यहाँ से हारने का, रोड चौड़ीकरण। जो छोटे मोटे व्यापारी थे और ठेला वाले थे और दुकानदार थे, इनको मुआवजा भी नहीं मिला और इनकी जगह भी चली गई है। तीसरा मुद्दा ये भी था कि हर जगह पे अधिग्रहण कर रहे हैं, हर गांव ग्राम सभा में अधिग्रहण कर रहे हैं। जिसका जो घर है, खेत है, वो बेचारा कहाँ जाएगा? जो जिनको हटाए उनको तो मिला, नहीं तो नए लोगों को जो जिनको हटा रहे हैं उनको कहाँ से मिलेगा? तीसरी बात ये है कि मेरा लड़का अभी 28 साल का हो गया है, जो BA BSc सब कर लिया, अभी तक उसको बेरोजगारी है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है। आगे चल के वो क्या करेगा? इसी मुद्दे पर ना ही किसी हिंदू ने वोट देने की कोशिश किया, नहीं कोई मुस्लिम। अगर भाजपा अगर ये सोचती है कि खाली उनको हिंदू ही वोट मिलता था तो उनकी वो भूल है। उनको सभी वर्गों को लोगों ने विकास के नाम पे पहले 2019-2014 में हम लोगों ने सपोर्ट किया था, लेकिन इस मरतबा हमने सपोर्ट नहीं किया है। हम अयोध्या की बात कर रहे हैं। इनका जो हमारा पक्षु और रोड चौड़ीकरण और किसी को मुआवजा ना देना, इसीलिए जनता इनसे खफा थी। योगी से भी थी और मोदी जी से भी थी। मोदी जी कहते हैं कि हम किसी युवा को पहले तो कहे थे कि 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, लेकिन किसी को नहीं मिली। हमारा लड़का खुद 28 साल का हो गया, 2 साल के बाद समझ लीजिए उसे नौकरी सरकारी मिलेगी ही नहीं। अभी वो मनरेगा में काम कर रहा है। कभी काम मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो घर पे ही छोटा मोटा ऐसी दुकान लेके बैठा हुआ है। तो हमारे पास तो कभी आए नहीं है, लेकिन वो कोई काम वाम तो नहीं किए। जो भी किए हैं योगी जी, मोदी जी सिर्फ भव्य मंदिर, राम मंदिर का ही काम किए हैं और एयरपोर्ट का काम किए हैं और रोड चौड़ीकरण। ये रोड चौड़ीकरण में ही लोग जनता जहाँ से गुस्साई थी, जो उनको वोट नहीं हुआ है। उनके नसीब को हम क्या कर सकते हैं? हम तो दिल से चाहते थे कि उन्होंने ना बने, लेकिन उनके हम यही सोच के हमने वोट किया था इस मरतबा, वो प्रधानमंत्री ना बने। लेकिन उनकी किस्मत की लेखा कोई काट नहीं सकता है। यहाँ का जो मुख्य कारण था भाजपा का हारने का, विकास के नाम पे इन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों को छला है, उनके दुख दर्द को नहीं समझा है। उसी का परिणाम रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हारी है। यहाँ जिला अस्पताल है, स्वास्थ्य की सभी को आवश्यकताएँ हैं, गरीब हो अमीर हो चाहे जो हो। यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जिले से लेके प्रदेश और देश में सरकार है, बावजूद उसके यहाँ अव्यवस्था ही अव्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। सड़क चौड़ीकरण में मकान दुकान लोगों गए, मुआवजा नहीं मिला, बहुत बुरी कंडीशन है। दूसरी सबसे बड़ी बात, शिक्षा पे टैक्स लगा दिया, 18% GST कापी पेंसिल पे, दवाओं पे टैक्स लगा दिया। हमेशा जो है टोल टैक्स बढ़ाते रहते हैं, सारी वस्तुओं का दाम वैसे ही बढ़ जाता है। जो पेपर होते हैं युवाओं के वो लीक हो जाता है, बच्चों का भविष्य ख़त्म हो रहा है, रोज़गार दिया नहीं। यही सब तमाम कारण हैं हुई। अच्छा, यहाँ के प्रत्याशी से कोई नाराज़गी विशेष नहीं थी, नाराज़गी सत्ता पक्ष से थी। प्रत्याशी से नाराज़गी होती तो इतना वोट ना मिलता। सत्ता से नाराज़गी थी कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, हमें व्यवस्थाएं नहीं दी गई, महंगाई बढ़ाई गई, विकास का आप डिडोरा पीट रहे हैं। विकास के नाम पे सड़क बनाई गई, आज भी सड़कों पे गाड़ी पार्क हो रही है। जो चौड़ी किया गया सड़क उतनी रह गई। अयोध्या में देख लिए चौड़ीकरण पे सड़क उतनी ही है, रेलिंग लगा दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। आज भी टेढ़ी बाज़ार से नया घाट जाने के लिए पैदल जाइए। टेम्पो टैक्सी चलती थी, लोगों को रोज़गार था,
बंद है। यहाँ तो नहीं कहा जा सकता, बहुत बुरा भी नहीं था, बहुत अच्छा भी नहीं था। और सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी की वजह से जो है सांसद थे। आज पर शपथ ले रहे हैं, बहुमत नहीं मिला है, इधर उधर से करके सरकार बना रहे हैं। अब देखिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है उनसे। क्या नाम है आपका? रवि मौर्य। अयोध्या से भाजपा की हार का मुख्य कारण पहली चीज़ ये थी कि यहाँ पे जितने भी निर्माण हुए हैं वह उचित नहीं हुए हैं, और निर्माण में जितने लोगों का मकान ध्वस्त हुआ है चौड़ीकरण में, वो सभी वोटरों ने सहयोग नहीं किया भाजपा का। इसलिए नहीं सहयोग किया क्योंकि पहली चीज़ तो इन्होंने ध्वस्तीकरण भी किया, ना उचित किसी को मुआवजा दिया, उसके बाद लोगों को हानि भी हुई। तो यह कारण है अयोध्या की जनता ने आपकी यहाँ पे सरकार बदलने का काम किया है। और सबसे ख़ास चीज़ ये है कि आम नागरिक जो यहाँ पे ठेला वगैरह लगा के अपना जीवन निर्वाह करते हैं, आए दिन यहाँ पे योगी जी का प्रोग्राम रहता है, और योग प्रोग्राम के कारण यहाँ पे ठेला जिनका निर्वाह होता है प्रतिदिन का, जो अपना रोज़गार करके मतलब प्रतिदिन खर्चा चलाते हैं, वो उसी प्रोग्राम की वजह से उनके ठेले हटा दिए जाते हैं। वो जाए कहाँ? नगर निगम अभियान चलाता है यहाँ पे शहरों में, नगर निगम चलान करता है यहाँ पे, जो ठेले ठुली कहीं लग रहे हैं उसका चलान कर देता है। अब जिसकी प्रतिदिन की आय 200, 300, 400 है, आप एक दिन का चलान 500 रुपये कर देते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? तो यही सब कारण है कि यहाँ पे जनता त्रस्त थी, और जनता ने यहाँ पे सांसद बदल के दूसरा सांसद चुना है। आज पर देखिए, हम इसको इस नज़रिए से देखते हैं, भाजपा शुरुआत से ही कह रही थी 400 पार, लेकिन 400 पार इनका नहीं हुआ। ये गठबंधन की सरकार है, और ये भी नहीं कह सकते हैं कि कब तक चलेगी, कब तक नहीं चलेगी। बाकी अगर प्रधानमंत्री के लिए चेहरा भाई चुने गए हैं, आज ये शपथ ग्रहण लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं ये कितना दिन तक सरकार चला सकते हैं। शुभम राजभर। स्थानीय नागरिक जो अयोध्या के प्रॉपर नागरिक हैं वो इनसे बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे विकास के नाम पे हुआ है, और रोडें चौड़ी हुई, ठीक है, उसी के जद में यहाँ के मकान, दुकान, व्यापारी जो हैं आए, उनका सब ध्वस्त कर दिया गया। उसमें मुआवजा, जैसे मान लीजिए आपका एक दुकान जा रही है, उसमें 1 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं, तो उसका तो तुड़वाने में ही उतना लग जा रहा है, वो ग्रोथ कहाँ से करेगा? तो मेन कारण यहाँ से हारने का ये भी है, सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कभी उनका हाल चाल नहीं लिया। भाई अगर देखिए यहाँ पे जिनका गिरा मकान, तो अच्छा 1 लाख रुपए इन्होंने दिया, 1 लाख रुपए में क्या बनता है? उसके घर गृहस्थी, व्यापार सब प्रभावित हो गए, वो रोड पे आ गया। तो इसमें प्रत्याशी से कोई अगर उपेक्षा की जाए, जो उस समय लल्लू सिंह जी थे, उनके पास लोग गए, लोगों ने अपेक्षा की कि ये हमारी मदद करेंगे, बट उन्होंने कहा कि 10-20 हज़ार वोट नहीं मिलेगा तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो लोगों में नाराज़गी थी, इसी वजह से यहाँ से इस बार और लल्लू सिंह हार गए, और जो सपा के गठबंधन के प्रत्याशी थे वो जीत गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये तो जो सत्ता में यहाँ पे राज्य में और देश में उन्हीं की सरकार थी, तो दोनों का काम है कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको देखा जाए, उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए थी कि अगर कोई चीज़ गिरा रहे हो तो उसको आप उचित मुआवजा दो, तो वो उसमें सेटल हो जाए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो ज़मीनें गई हैं, लाख रुपए में ज़मीनें लेके उसको करोड़ों में बाहर की लोग यहाँ आके बस जा रहे हैं, यहाँ वाले क्या करें? तो इसके पीछे यहाँ की भी जो शासन है और देश का जो मोदी सरकार है, वो दोनों जिम्मेदार हैं। अरविंद यादव। अयोध्या वासियों की इन बातों से जो तथ्य समझ आए, वो ये विकास के नाम पर नौकरशाही की निरंकुशता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी, जिसके चलते भाजपा को अयोध्या की महत्वपूर्ण सीट पर पराजय का सामना करना पड़ा। अब इससे पार्टी क्या सबक लेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। मल्टी न्यूज के लिए अयोध्या से विशाल श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate.
The record breakers, the cheer makers, the dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job,